हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल में, जहां पर हमने शुरुआत की थी कल क्लास 12 इतिहास विषय के बारे में, जहां पर हमने सबसे पहले शुरुआत की थी भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों में। हमारा पहला अध्याय था भारत का वैभवपूर्ण अतीत, और उसके अंदर हमने भारत के इतिहास को कैसे जानते उसके बारे में स्टार्ट किया था। और हमने ये देखा था कि भारतीय इतिहास को जानने के दो स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमने स्टार्ट किया था कि साहित्यिक स्रोतों को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य, धर्मोत्तर साहित्य और वंशावलियां। हमने उसमें से स्टार्ट किया था धार्मिक साहित्य, जिसमें हमने ब्राह्मण साहित्य के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, वेदांत इनके बारे में पढ़ा था। स्मृतियां, उसमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। दूसरा हमने महाकाव्य देखा था, जिसके अंदर महाकाव्य, रामायण और महाभारत के बारे में पढ़ा। और उसके आगे हम आज स्टार्ट करते हैं बौद्ध साहित्य। तो हेडिंग लगाइए बौद्ध साहित्य। उसके अंदर देखते हैं सबसे पहले बौद्ध साहित्य किस में लिखा गया है। क्वेश्चन पूछते बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी। बौद्ध साहित्य की भाषा थी पाली। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया। पाली में लिखा गया। जब बौद्ध धर्म धीरे धीरे विकसित हुआ, उसके बाद संस्कृत भाषा में भी इसके कुछ ग्रंथ लिखे गए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी, पाली। और प्राचीन जो ग्रंथ है बौद्ध साहित्य के, प्राचीन ग्रंथ क्या कहलाते हैं, प्राचीन ग्रंथ कौन से, त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथ क्या कहलाते हैं, त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक। पिटकों की संख्या कितनी है, 3। तो 3 पिटक कौन से, पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक पिटक कौन से, 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इनमें क्या मिलते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म के नियम आचरण से संबंधित जानकारी। ठीक। तो बौद्ध साहित्य भाषा पाली भाषा। बौद्ध साहित्य भाषा कौन सी है, पाली भाषा। ग्रंथ त्रिपिटक, संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आगे चलते हैं बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य में दूसरा स्थान आता है जातक कथाओं का। जातक कथा। अब जातक कथा क्या होती है, जातक कथाएं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है कि महात्मा जब बुद्ध का जन्म पूर्व में कैसा था, भविष्य में क्या होगा, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा इसके अंदर मिलती है। और इसकी संख्या कितनी है, 549। क्वेश्चन पूछे जातक कथा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। क्या उल्लेख मिलता है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों का उल्लेख मिलता है, और संख्या कितनी, 549। इसके बाद एक पुस्तक है बौद्ध धर्म में, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, इसका हिंदी में अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न। भाषा कौन सी है, ये भी पाली भाषा में, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में 12th में पूछा गया था मिलिंद पन्हो कौन सी भाषा में लिखी गई, तो पाली भाषा में लिखी गई। अब मिलिंद पन्हो में क्या था, एक यूनानी आक्रमणकारी था जिसका नाम था मिनेंडर। और इसके सामने एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था नागसेन। इसके मध्य संवाद है कि मिनेंडर था यूनानी आक्रमणकारी और नागसेन कौन था, एक बौद्ध भिक्षु था। इनके मध्य धर्म से संबंधित जो विचार विमर्श हुआ, तो वो किस पुस्तक में, मिलिंद पन्हो। उसके बाद मिनेंडर क्या बन गया था, बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अब 2 पुस्तकें, एक है दीपवंश
और दूसरी है महावंश। ये भी बौद्ध धर्म की दो पुस्तकें, दीपवंश और महावंश। इसके अंदर क्या मिलता है? इसके अंदर सिंहली द्वीप का इतिहास मिलता है। सिंहली द्वीप कौन सा? कह सकते हैं हम श्रीलंका। तो श्रीलंका का इतिहास जानने के दो स्रोत है, दीपवंश और महावंश। हमें पता चलता है उस समय के भारत का श्रीलंका के साथ संबंध कैसा था। तो बौद्ध साहित्य की भाषा पाली ग्रंथ, त्रिपिटक, सुत्तपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। उसके बाद जातक कथाओं का नंबर आता है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा मिलती है, संख्या 549। अगली पुस्तक मिलिंद पन्नो, पाली भाषा में लिखी गई है। हिंदी में अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न, जिसमें बौद्ध विद्वान नागसेन और यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर के बीच में वार्तालाप का उल्लेख किया गया है। दो पुस्तकें दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश में किसका उल्लेख मिलता है? श्रीलंका का इतिहास मिलता है। उसके बाद कुछ बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो संस्कृत भाषा में तो पहली पुस्तक है महावस्तु। बौद्ध धर्म की पुस्तक है महावस्तु। ये संस्कृत में लिखी गई है। इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र का उल्लेख मिलता है। बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है महावस्तु, बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित है। दूसरी पुस्तक है ललित विस्तार। ललित विस्तार में बुद्ध के देवी शक्ति के रूप में निरूपण किया गया। देवीय शक्ति के रूप में कि महात्मा बुद्ध में क्या है? देवी शक्तियां। ठीक है, ललित विस्तार में देवी शक्तियां। एक व्यक्ति थे अश्वघोष। उन्होंने पुस्तकें लिखी। अश्वघोष व्यक्ति था, उन्होंने पुस्तकें लिखी है बुद्ध चरित्र और दूसरी है सौंदरानंद। ये ज्यादा याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अश्वघोष की पुस्तकें बताइए, तो एक है बुद्ध चरित्र, दूसरी सौंदरानंद। फिर कालांतर में धीरे धीरे भारत का जो बौद्ध धर्म था विश्व के अनेक देशों में विकसित हुआ, जैसे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, चीन, तिब्बत, जापान, लंका। कौन सी लंका? श्रीलंका। इन सब में भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म का विकास हुआ। तो ये हमारे बौद्ध साहित्य इतिहास जानने के स्रोतों में जो हमारा धार्मिक साहित्य था, धार्मिक साहित्य में हमारा कौन सा हो गया? बौद्ध साहित्य। अब अगले साहित्य की तरफ चलते हैं, जैन साहित्य। बौद्धों के बाद कौन सा है? जैन साहित्य। अब पूछ रहे जैन साहित्य मतलब महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उसके बाद धीरे धीरे जैन साहित्य भारत में बढ़ा, जैन धर्म बढ़ा, उसके लिए जैन साहित्य की रचना हुई। अब जैन साहित्य की भाषा क्या थी? तो जैन साहित्य की भाषा थी प्राकृत। जैन साहित्य किस भाषा में लिखेंगे? प्राकृत। और इसके प्राचीन ग्रंथ क्या कहलाते हैं? इसके प्राचीन ग्रंथ कहलाते हैं आगम। प्राचीन ग्रंथ आगम। पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगम किससे संबंधित है? जैन धर्म से। इस आगम को भी कई भागों बांटा गया, जिसमें इसके 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, एक नंदी सूत्र आदि कई भागों में आगम को भी बांटा गया। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में। और प्राचीन ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आगम। अब एक जैन साहित्य के पुस्तक है आचरण सूत्र।
देखो आचरण सूत्र मतलब आचरण से संबंधित जो जैन साधुओं के क्या आचरण होना चाहिए, जैन साधुओं के उससे संबंधित एक किताब लिखी गई, उसका नाम है आचरण सूत्र। एक पुस्तक है, तीसरी एक पुस्तक और है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन में क्या बताया गया है कि उस समय के राजाओं व जैन मुनि, उस समय जो क्या होता है जैन मुनि के मध्य संबंध बताए गए कि इन दोनों के मध्य कैसे संबंध थे, कि उस समय जो राजा होता था और जैन धर्म के जो मुनि होते थे उनके मध्य कैसे संबंध होते थे। तो जैन मुनियों के आचरण से संबंधित किताब कौन सी है, आचरण सूत्र। और राजाओं और मुनियों के बीच में संबंध कैसे थे, ये थे परिशिष्ट पर्वन में बताया गया। एक पुस्तक है भद्रबाहु चरित्र, भद्रबाहु चरित्र। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक था, चंद्रगुप्त, इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे जब आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके समय एक विद्वान था जैन धर्म का भद्रबाहु। इनके अंतिम समय की घटनाओं का उल्लेख है, घटनाओं का उल्लेख इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे मगध में 12 साल के अकाल, भीषण अकाल पड़ने वाला था। तो जैन मुनि के साथ भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत चला गया और वहां पर शरणबेल गोला नामक स्थान पर संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना पद्धति क्या होती है, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए अपने प्राणों को त्यागना संलेखना पद्धति कहलाती है। अब जैन धर्म की कुछ अन्य किताबें, अन्य कौन सी है, एक है कथा कोश, दूसरे कल्प सूत्र, एक है भगवती सूत्र। तो हमारा धार्मिक साहित्य कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने कौन कौन से साहित्य पढ़े, जैसे हम एक बार वापस देख लेते हैं, हमारा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा इतिहास जानने के स्रोत, स्रोतों को हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट किया था हमने साहित्यिक, दूसरा हमने किया था पूरा तात्विक, इसको हमने अभी तक टच नहीं किया। तो साहित्य को हमने बांटा था 3 भागों में, धार्मिक, धर्मोत्तर, तीसरी थी वंशावलिया। धार्मिक में हमने पढ़ा था ब्राह्मण, ब में हमने पढ़ा बौद्ध, सम ने हमने पढ़ा जैन। ठीक है, बौद्धों में हमने ब्राह्मण में पढ़ा था वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, स्मृतियां, महाकाव्य। बौद्धों में हमने पढ़ा त्रिपिटक, जैनों में हमने पढ़ा आगम साहित्य। तो हमारा ये धार्मिक साहित्य वाला चैप्टर हुआ पूरा। अब हम दूसरा चलते हैं धर्मोत्तर साहित्य में, मतलब धार्मिक ग्रंथों के अलावा कौन कौन सी किताबें लिखी गई है उसके अंतर्गत। तो लिखिए धर्मोत्तर साहित्य। धर्मोत्तर साहित्य। अब धर्मोत्तर साहित्य में क्या लिखा गया, धार्मिक ग्रंथों के अलावा जो पुस्तक लिखी गई वो कहलाते धार्मिक धर्मोत्तर साहित्य। जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, किसी युद्ध के बारे में लिखा हो, किसी राजाओं के बारे में लिखा हो गया हो, ऐतिहासिक ग्रंथ। फिर साहित्य ग्रंथ जिसमें किसी साहित्य की रचना की गई, लिटरेचर, साहित्य ग्रंथ। या आपने कोई नाटक लिखा हो या कोई काव्य लिखा हो, ये किसके अंदर आते हैं, धर्मोत्तर साहित्य में, कि ऐतिहासिक ग्रंथ, साहित्य ग्रंथ, नाटक और काव्य। इसमें हम पहले देखते हैं, डाल दो ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें हमें इतिहास की घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ। अब कई किताबें हैं ऐसी, कई पुस्तकें आगे किताबों में लिखी गई है, ऐतिहासिक ग्रंथ हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। उसमें से हम देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। पहला है कलहन की राज तरंगिणी। कलहन की राज
तरंगिणी, राज तरंगिणी। इसमें किसका इतिहास मिलता है? इसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। और ये किताब लिखी गई थी 1150 ईस्वी में। लिखने वाला व्यक्ति था कल्हण। इसमें बताया गया है जम्मू कश्मीर का इतिहास प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास हमें जम्मू कश्मीर में मिलता है कल्हण की राज तरंगिणी में। पहली ऐतिहासिक पुस्तक। इसके बाद ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी है जो हम सबने उसका नाम सुना हुआ है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें क्या मिलता है कि उस समय की तात्कालिक चंद्रगुप्त मौर्य के समय की मौर्य काल की राज प्रबंध के राज्य का प्रबंधन कैसा होता था, अर्थव्यवस्था कि मौर्यों की अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक धार्मिक वहां का समाज कैसा था, उस समय किस प्रकार के धर्म था, धार्मिक जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है। अर्थव्यवस्था में क्या मिलता है कि राज प्रबंध मौर्य काल की अर्थव्यवस्था, सामाजिक धार्मिक जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है। अब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में या कौटिल्य ने कहा गया है कि इतिहास के अंतर्गत, कौटिल्य ने कहा इतिहास के अंदर क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं। कौटिल्य ने बताया इतिहास के अंतर्गत हम पुराण इतिवृत्त, आख्यान जो हम लोगों ने सुने हुए हैं, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को सम्मिलित किया गया। पूछे कि कौटिल्य के अनुसार इतिहास में किन चीजों को सम्मिलित करना चाहिए, तो कौटिल्य ने पुराण इतिवृत्त, आख्यान, उदाहरण, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र को इतिहास के अंदर सम्मिलित किया है। तो पहली पुस्तक थी ऐतिहासिक ग्रंथ की कौन सी? कल्हण की राज तरंगिणी। और दूसरी कौन सी? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब हमें क्या करना है, कुछ पुस्तकें हैं और उसके राइटर है उसका नाम लिखना। जैसे बाणभट्ट, बाणभट्ट ने पुस्तक लिखी थी हर्षचरित। बाणभट्ट की पुस्तक कौन सी? हर्षचरित। अगले ऑथर राइटर है वाकपति। वाकपति की कौन सी है? गौडवहो। गौडवहो। अगली पुस्तक लेखक है विल्हण। विल्हण ने लिखी विक्रमांक। विक्रमांक देवचरित। जयसिंह ने लिखी थी कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध। जयानक ने लिखी थी पृथ्वीराज विजय। नए चंद्र, ये व्यक्ति थे नए चंद्र सूरी। नए चंद्र, इसने लिखी थी हमीर महाकाव्य। रणथंभौर के शासक थे हमीर, जिसके बारे में कहा जाता था हमीर महाकाव्य। और हमीर के बारे में दोहा था सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले तिकबार, तिरिया तेल, हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कि हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। ये आपको धीरे धीरे आने वाले चैप्टर में पूरा पढ़ने को मिलेगा। हमीर के बाद हमीर महाकाव्य हो गया। इसके बाद बल्लाल की पुस्तक है भोज चरित्र। और पद्मगुप्त ने लिखी थी नवनहासक चरित्र। ये पुस्तक है, वापिस रिवाइज कीजिएगा, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। बाणभट्ट हर्षचरित्र, वाकपति गौडवहो, विल्हण विक्रमांक देवचरित्र, जयसिंह कुमारपाल प्रबंध, जयानक पृथ्वीराज विजय, नयचंद्र हमीर महाकाव्य, बल्लाल भोज चरित्र, पद्मगुप्त नवनहासक चरित्र। थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम है क्योंकि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे है, राइटिंग सुधर, कल से ज्यादा आज बेटर है।
आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, नए हो तो, और दूसरों को अपने स्टूडेंट क्लास के उससे भी सब्सक्राइब करा दीजिएगा ताकि भविष्य में आपके काम आएगा, घर बैठ के पढ़ने में ज्यादा आसानी होती। अब दूसरा साहित्य ग्रंथ, हमने पहला पढ़ा धर्मोत्तर में ऐतिहासिक, दूसरा साहित्यिक। साहित्यिक ग्रंथ जिसमें साहित्य लिखा गया, जैसे साहित्यिक आप जानते हो एक व्यक्ति थे पाणिनि, तो पाणिनि की पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। पाणिनि ने पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। पतंजलि की कौन सी है? महाभाष्य। कालिदास, नाम तो सुना ही होगा, कोई आए तो बोलना कि काली आया था, तो कालिदास। इसकी है मालविका अग्निमित्र। मालविका। वैसे कालिदास जी की 8 पुस्तक है, नहीं 7 पुस्तक है, 2 लघु काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य ऐसे करके। तो कालिदास मालविका अग्निमित्र। विशाखा दत्त की कौन सी है? मुद्रा राक्षस। शूद्रक लिखी थी मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिकम। मेधातिथि, एक व्यक्ति है मेधातिथि की कौन सी है? मिताक्षरा। ये सब साहित्य ग्रंथ है जो हमारे प्राचीन काल में लिखे गए थे। मिताक्षरा। कामदक की नीति सार। तो पाणिनि की कौन सी है? अष्टाध्यायी। पतंजलि महाभाष्य। कालिदास मालविका अग्निमित्र। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस। शूद्रक मृच्छकटिकम। मेधातिथि मिताक्षरा। कामदक नीति सार। ये भी पूरी नहीं आप सोच रहे हो, आगे और भी है, क्योंकि हमारे काफी ग्रंथ लिखे गए। ये कुछ महत्वपूर्ण है, वैसे तो हजारों ग्रंथ लिखे गए जो महत्वपूर्ण है, आम लोगों ने जो हमारे यहाँ प्रचलित है, लोगों सुनने हुए, वही आपको बताए जा रहे हैं। विष्णु शर्मा, ये तो आपने पुस्तक सुनी होगी, किसकी? विष्णु शर्मा की कौन सी है? पंचतंत्र। सुनिए पंचतंत्र, कॉमिक्स वाली पंचतंत्र। गुणाढ्य की कौन सी है? कथा मंजरी। एक है क्षेमेंद्र ने पुस्तक लिखी थी व्रत कथा मंजरी। व्रत कंफ्यूज मत होना मित्रों, कथा मंजरी। गुणाढ्य की तो है कथा मंजरी, और क्षेमेंद्र की कौन सी है? व्रत कथा मंजरी। सोमदेव इसकी है कथा सरित सागर। और एक व्यक्ति है अमर सिंह, इसकी है अमर कोश। तो ये पुस्तकें कौन सी है हमारी? साहित्यिक। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, गुणाढ्य की कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर, अमर सिंह की अमर कोश। साथ बने रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, चैनल को शेयर भी करना। कल आप लोगों ने प्यार दिया, इससे हमारा हौसला और बढ़ा, तो हम आगे भी इसको कंटिन्यू जारी रखें। तो अगला देखो क्षेत्रीय साहित्य। धर्मोत्तर साहित्य में अगला पढ़ रहे हैं हम क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य मतलब जो क्षेत्र विशेष में लिखा गया हो और स्थानीय भाषाओं में लिखा गया हो। तो क्षेत्रीय साहित्य का मतलब क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया। क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया साहित्य। क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया, जैसे एक साहित्य है तमिल साहित्य। तमिल साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। पूछ ले कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी, तो तमिल भाषा थी। और इसके प्रणेता कौन थे? अगस्त्य ऋषि।
तमिल साहित्य के प्रणेता कौन थे? अगस्त्य ऋषि। और तेलुगु भाषा में जो तमिल तेलुगु, और तेलुगु भाषा में व्यक्ति थे धुर्जटी। धुर्जटी इसने लिखी थी कृष्ण देवराय विजय। कृष्ण देवराय विजय नाम सुना होगा आपने, नहीं तो पीछे आपका आ जाएगा। कृष्ण देवराय विजय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्ण देवराय महाराणा सांगा के समकालीन थे। और बाबर ने अपनी पुस्तक तुजु के बाबरी में 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया था, एक किया था सांगा का, दूसरा कृष्ण देवराय। अब कुछ साहित्य हमारी अपनी भाषा यानी राजस्थानी भाषा में लिखा भी गया है। तो राजस्थानी भाषा में कौन कौन सा लिखा गया है इसको हम देखते हैं। ये तो आराम से पढ़ना ना, अपनी भाषा है राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा में तो पहला कौन सा है? चंद बरदाई। चंद बरदाई कौन सा? इसने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज रासो के बाद चंद्र बरदाई। पद्मनाभ, पद्मनाभ लिखा था कान्हड़ देव प्रथम, जालोर के शासक थे कान्हड़ देव। कान्हड़ देव प्रबंध। बिट्टू सुजा कवि थे, बिट्टू सुजा। इसने लिखा था राव जेत सिरो छंद। जेत सिंह बीकानेर के शासक थे, राव जेत सिरो छंद। सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण। इसने लिखा था वंश भास्कर, जिसमें भारतीय राजाओं को उकसाया गया था कि आप अंग्रेजों की गुलामी छोड़ दी जाए। तो वंश भास्कर। नैन्सी मुनोत, नैन्सी राजस्थान का बुल फजल मुनोत नैन्सी को कहा जाता। नैन्सी पुस्तक लिखी थी नैन्सी ख्यात, नैन्सी ख्यात। एक व्यक्ति बांकीदास, जिन्होंने बांकीदास ख्यात लिखी थी। तो राजस्थानी भाषा में कौन सा है? चंद्रबदाई, पृथ्वीराज रासो, पद्मनाभ, कान्हड़देव प्रबंध, बिट्टू सुजा, राव जेत सिरो छंद, सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर, नैन्सी नैन्सी छंद। राजस्थान में कई ऐसे राजा हुए जिनका इतिहास पढ़ने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें से एक है पृथ्वीराज चौहान, कान्हड़देव जालोर के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उस समय यहाँ पर जोहर हुआ था, साका हुआ था। तो ये जब आगे आएंगे तब उसको विस्तार से पूरा पढ़ेंगे। ये तो हम पढ़ रहे हैं कि हमें किस तरह से इतिहास की जानकारी मिलती, ठीक है। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति